आज हम IABF का रजिस्ट्रेशन करने सीखेंगे कि IABF का रजिस्ट्रेशन कैसे करा जाता है CSC के थ्रू। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि IABF का रजिस्ट्रेशन इतना क्यों ज़रूरी है और उसका एग्ज़ाम इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, BC और BF पॉइंट के लिए आपको IABF का सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप BC और BF पॉइंट पर बैंकिंग वर्क करते हैं और बैंकिंग की नॉलेज लेने के लिए आपको IABF का रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको साथ ही साथ एग्ज़ाम भी देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है IABF की तरफ से कि ये प्रमाणित हो जाता है कि आप बैंक का वर्क करने के लिए एलिजिबल हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि मेरा दिल्ली में सेंटर है, तो जैसे कि दिल्ली का मैं क्राइटेरिया बता दूं आपको, 100 में से 40 मार्क्स इसका जो पासिंग मार्क्स होता है, वो है। और IABF की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि IABF का रजिस्ट्रेशन कौन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि IABF का रजिस्ट्रेशन वो भी कर सकते हैं जिनके पास CSC पॉइंट नहीं है, आगे साउंड में जो भविष्य में लेना चाहते हैं, और CSC नहीं है या CSP नहीं है जो भविष्य में लेंगे, वो भी IABF का एग्जाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी CSC और CSP पॉइंट वालों के लिए तो ये कंपलसरी है एक एग्जाम ये। तो गाइज, आज हम यही सीखेंगे कि IABF का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। बहुत सारे VLEs ऐसे हैं, CSP पॉइंट वाले ऐसे हैं जिन्हें IABF का रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा और उनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा दिल्ली के अंदर IABF एग्जाम सेंटर भी है, क्योंकि मैं एक CSC VLE हूं और मेरा नाम नसीम है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपना डिजिटल सेवा गूगल पे हम टाइप करेंगे, डिजिटल सेवा, डिजिटल सेवा पोर्टल, और यहाँ पर हम अपनी CSC ID के थ्रू, और मैं बता दूं आपको, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास CSC है, हम अपने CSC पोर्टल से सीखेंगे कि IABF का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने देखा फ्रेंड्स कि मैंने गूगल पर डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करा और मैं यहाँ पर अपनी CSC ID डालूंगा। जो भी आपकी CSC ID होगी वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। जैसे कि मेरी है, मैंने अपनी CSC ID टाइप कर दी और मैं अपना पासवर्ड डालूंगा। फ्रेंड्स, जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी वर्ड्स यहाँ पर टाइप करने के लिए कह रहा है, वो आप टाइप करेंगे। और देन उसके बाद आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे और एंटर का मैंने बटन यहाँ पर दबा दिया। फ्रेंड्स, अब हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि CSC सर्विस पर ये थोड़ी प्रॉब्लम आ गई और यहाँ पर लॉगिन नहीं हुआ। मे बी कुछ सर्वर का प्रॉब्लम था फ्रेंड्स, तो हम एक बार और लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखा, सर्वर का प्रॉब्लम था, मैंने बताया था, तो ये लॉगिन हो चुका है। और अब हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ गए हैं और डिजिटल सेवा पोर्टल को CSC पोर्टल कहते हैं। और IABF का एग्जाम पूरे ऑल इंडिया में सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। कहीं आप सोचो कि आप यूपी में हैं या फिर राजस्थान में, झारखंड में हैं, तो आपके जो CSC पोर्टल है वहां से अलग डिफरेंट तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा नहीं है गाइस। तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आएंगे और साइड में लेफ्ट हैंड पे आप सर्विस पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप सर्विस का ऑप्शन आएगा, सर्विस पे आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जैसी सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेनी टाइप ऑफ सर्विस ओपन होगी। देन उसके बाद आप सर्विस में जाकर एग्जाम टाइप करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास देयर आर 3 ऑप्शंस ओपन, इन फ्रंट ऑफ दी योर स्क्रीन। और इन तीनों ऑप्शन में पहला CSC अकेडमी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। तो आप इन दोनों को छोड़कर आप नीचे आएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। और मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, IABF की जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग ही होती है। तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और आप डायरेक्टली फ्रेंड्स IABF के मेन पोर्टल पे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जैसे कि आप पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स, यहां पर आपके सामने IABF रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो गया है। आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और देन आपकी कुछ फीस जाएगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपके अपलोड होंगे। देन आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना होगा। देन आपका एग्जाम होगा और 45 डेज के अंदर आपके मेल पर आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। IABF की तरफ से। फ्रेंड्स, उससे पहले जब आप पेपर देके जाएंगे तो आपका जो सेंटर होगा वहां पे आपको एक मार्कशीट प्रोवाइड कराएगा, जिसमें कि आपको ये पता चल सकेगा आप फेल हैं या पास हैं। तो ये चीजें बात की थी एग्जाम की, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके बहुत सारे डाउट होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, चलते हैं अपने पोर्टल पे और रजिस्ट्रेशन करना सीखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, फर्स्ट नेम है यहाँ पर, तो आपको मिस्टर, मिसिज या जो भी लगाना है, जो भी आपके अकॉर्डिंग, आपके नेम के अकॉर्डिंग लगेगा, आप वहां पर फिलअप करेंगे।
तो जैसे कि मैंने मिस्टर लगाया है, मेरा नाम राहुल है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर राहुल पुट करूँगा, ठीक है। और देन फ्रेंड्स यहाँ पर मिडल नेम अगर आपका है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और लास्ट नेम है तो फिल कर सकते हैं। और लास्ट नेम मैं आपको बता दूं, जैसे कि राहुल कुमार अगर किसी व्यक्ति का नेम है तो राहुल, देन उसके बाद लास्ट नेम में कुमार आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुमार पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका लास्ट नेम या मिडल नेम नहीं है तो आप सिर्फ अपना सिंपल नाम टाइप कर सकते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिडल नेम और लास्ट नेम कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स। और देन उसके बाद आपके यहाँ पर एड्रेस है, तो एड्रेस में आप फ्रेंड्स देख सकते हैं 4 आपको कॉलम दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, इन चारों में अलग तरीके से लिखेंगे। जैसे कि मेरा एड्रेस है, ठीक है, हाउस नंबर 51 और ब्लॉक नंबर 22, आगे समझ में, और कल्याणपुरी गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपना फर्स्ट कॉलम में टाइप करूंगा हाउस नंबर मेरा है जस्ट लाइक मैं मान लेता हूँ 500, ठीक है, 2 या 501। और देन उसके बाद यहाँ पर आप डाल सकते हैं ब्लॉक नंबर। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना एड्रेस टुकड़ों की, ठीक है, अवस्था में या फिर, ठीक है, पार्ट्स के रूप में आपको लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ज़्यादा आप सीरियस ना हो, क्योंकि पहला ही जो है वो मैंडेटरी है, बाकी 3 कॉलम मैंडेटरी नहीं है। तो अगर समझ में नहीं आता है तो जरूरी नहीं है कि आप चारों कॉलम को भरें, ठीक है। जैसे कि मैंने देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने हाउस नंबर 501 लिखा और ब्लॉक नंबर 12 लिखा। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम थर्ड लाइन में अपना एरिया डालेंगे, जैसे कि मेरा एरिया है, ठीक है, लाइक मान लो मैं एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ त्रिलोकपुरी, और थर्ड में मैं डाल देता हूँ अपने स्टेट को दिल्ली, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देन मैं आगे क्या करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पूछा, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा, आप वहाँ पे भरेंगे। तो मैं दिल्ली का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो दिल्ली में मैंने ईस्ट डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सिटी आएगा फ्रेंड्स, तो सिटी में हम दिल्ली डालेंगे, और देन स्टेट को चूज करेंगे, स्टेट भी हमारा दिल्ली ही होगा, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पे जिप कोड एंड पिन कोड जो है ये एरिया पिन कोड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा। तो हमारा है 1100, ठीक है, 91, ठीक है फ्रेंड्स। आपका भी अपना, ठीक है, एरिया पिन कोड होगा, तो आप एरिया पिन कोड को यहाँ पर पुट करेंगे। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है वही फिलअप करें, और जो सेम है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ और पुट कर दें। कई लोग होते हैं कि उनके आधार कार्ड में और पैन कार्ड में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होती है, तो अपने डेट ऑफ बर्थ को पहले सेम कर ले, देन उसके बाद आप इस फॉर्म को भरें। ऐसा ना हो कि आधार कार्ड में आपने जो था वो भर दिया और पैन कार्ड में कुछ और है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय पर। तो यहाँ पर हम 1996 है। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये रियल फॉर्म नहीं भर रहा मैं, ये सिर्फ ऐसा एग्जांपल के रूप में लेके भर रहा हूँ आपको, ठीक है, बताने के लिए। और अगला आता है, मैंने जैसे कि डेट ऑफ बर्थ भर दिया 23 मई 1996, और यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे मेल एंड फीमेल जो भी है आप, ठीक है। देन उसके बाद मेल है तो मेल को सेलेक्ट कर देते हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन। तो गाइस मैं बता दूं आपको, अगर आप 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, या फिर 12वीं पास है, तो आप अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद अब यहाँ पर स्पेसिफाई करने के लिए कहा है कि आपने कौन सी एजुकेशन प्राप्त कर रखी है, ठीक है, या आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप एस, ठीक है, अगर आपने 12th कर रखी है, 10th कर रखी है, तो आप HSC को क्लिक करेंगे, और अगर आप हायर पर हैं, ठीक है, देन आप दूसरा ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अब हमें मेल आईडी डालनी है, तो मेल आईडी हम डाल देते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, *H, देन उसके बाद, ठीक है, आ गया 11800@gmail.com, ठीक है, कॉम। और यहाँ पर आपकी जो करेक्ट मेल आईडी हो, जिस पे आप अपने सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर गेन करना चाहते हैं, वही मेल आईडी यहाँ पे भरें, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने मेल आईडी भर दिया है *H, ठीक है, 1800@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात आती है, ठीक है, अब आपकी स्टडी कोड की और फोन नंबर की। तो आप अपने फोन नंबर को, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स, तो आप स्टडी कोड और फोन नंबर को छोड़ दीजिए क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, तो आप मोबाइल नंबर को डालेंगे, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में मान लेता हूँ 9717, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, 154। तो जो भी आपका यहाँ पर फोन नंबर होगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह लिंक है, वही डालें, ठीक है, आगे समझ में गाइस, ठीक। देन उसके बाद अपने आधार नंबर को आप यहाँ पर पुट करेंगे, और मैं मान लेता हूँ मेरा आधार नंबर जस्ट लाइक ये एग्जाम्पल के रूप में, जो भी आपका आधार होगा आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब मैं बता दूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, अपलोड करना होगा,
ठीक है, और उसकी स्पेसिफिकेशन होगी कि वो कितने MB में KB में होना चाहिए। तो आपको जैसे कि स्कैन करनी है, ठीक है, योर स्कैन फोटोग्राफर आपको एक फोटो पासपोर्ट साइज को, ठीक है, पहले से स्कैन करके रख लेना है। देन उसके बाद आपको अपलोड करना है और आपको सिग्नेचर जो है आगे जो आपके एडमिट कार्ड पर फोटो आएगी वो यही आएगी जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। और आपका सिग्नेचर जो है, ठीक है, वो भी यहाँ पर मैंडेटरी है क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पे आपका सिग्नेचर वहां पर होगा, ठीक है। और गाइस ये बात याद रखें, हम जब एग्जाम लेते हैं अपने सेंटर पर तो कई बार हमने ये प्रॉब्लम्स देखी हैं कि कुछ VLEs और CSP पॉइंट्स वाले, मतलब जो भी भाई हमारे एग्जाम देना चाहते हैं IIBF का, वो अपनी करेक्ट के उसको डॉक्यूमेंट को, ठीक है, ब्लर टाइप में अपलोड कर देते हैं जिससे उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है। और कई बार मेरे सामने हुआ भी है सेंटर पर और हम कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि ये ऊपर से गाइडलाइंस है कि एक क्लियर इमेज को ही, ठीक है, अपलोड करा जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप फोटोग्राफर एक पासपोर्ट साइज को लेंगे और उसको स्कैन कर लेंगे और देन उसके बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपकी यहाँ पर फाइल होगी, ठीक है, आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपने सिग्नेचर की। सिग्नेचर आप कैसे लेंगे मैं आपको बता दूं। एक सिंपल सा पेपर लेना है आपको व्हाइट कलर का और आपको ब्लैक पेन से उस पर सिग्नेचर करने हैं और देन उसके बाद आपको, ठीक है, वो क्रॉप कर लेना है और आपको अपने फोटो से, ठीक है, अपने फोन से, ठीक है, और उसको लैपटॉप में डाल लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे, ठीक है, अपलोड कर सकते हैं चूज फाइल पे क्लिक करके, ठीक है। फ्रेंड्स अब मैं आगे चलते हैं, सेलेक्ट आइडेंटिटी, ठीक है, ID प्रूफ। तो ID प्रूफ पे देखो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत कम लोगों पे पाया जाता है, पासपोर्ट भी बहुत कम लोगों पे पाया जाता है, लेकिन पैन कार्ड एक कॉमन सा आइडेंटिटी प्रूफ है जो कि मैक्सिमम लोगों पर उपलब्ध होता है, ठीक है, अवेलेबल होता है। तो आप मेरी सजेशन माने तो आप पैन कार्ड पे ही क्लिक करें और अपने पैन कार्ड नंबर को, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, फिलअप कर दे। जैसे कि मेरा है एग्जांपल के रूप में BDXPN, ठीक है, देन उसके बाद, ठीक है, समथिंग, ठीक है, 1, ठीक है, 001R मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ पर पैन कार्ड लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। देन आप अपने पैन कार्ड को, ठीक है, यहाँ पर फिलअप करेंगे और अपने पैन कार्ड का भी डॉक्यूमेंट बना लें। जैसे कि मैंने बताया आपको, फोटो खींचकर फ्रंट की, बैक की ना खींचे क्योंकि पैन कार्ड में बैक में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। फ्रंट कार्ड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, फ्रंट जो इमेज है, और आप उसको क्रॉप करें और देन उसके बाद अपने लैपटॉप में लेकर और यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक कर जहां भी जिस भी पोजीशन पे हो, जैसे कि मैंने चूज फाइल पे क्लिक करा, अब यहाँ विंडो ओपन हो गई है, आ गया और यहाँ पर एक पैन कार्ड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक करूंगा और देन ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात आती है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस, कुछ नोट्स यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ना है कि भाई कितने पिक्सल में होना चाहिए, कितने में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप जरूर नोट कर लें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला है, इमेज फॉर्मेट शुड बी द JPG, ठीक है, 8 बिट एंड द साइज शुड बी द मिनिमम, ठीक है, 8 KB एंड द मैक्सिमम 20 KB। जो आप अपनी इमेज को, पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करेंगे उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 20 KB होना चाहिए और मिनिमम जो साइज है वो 8 KB होना चाहिए, ठीक है, और वो JPG की फॉर्म में होना चाहिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि JPG क्या होती है, जो हम फोटोज खींचते हैं वही हमारी JPG फॉर्मेट में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देन उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारी जो बेसिक डिटेल्स है और डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद देन उसके बाद आता है, ठीक है, एग्जाम नेम, ठीक है। एग्जाम नेम आप जानते हो, जैसे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मींस BC पॉइंट के लिए, ठीक है। फी यहाँ पर एंटर, ठीक है, कह रहा सेलेक्ट द सेंटर, ठीक है। फर्स्ट पहले आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आप आगे फीस के बारे में पता कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा सेंटर चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो मेरी माने तो आप हिंदी को चूज करें क्योंकि बहुत से व्यक्ति होते हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते, इनको इंग्लिश समझने में काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप हिंदी पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद सेंटर नेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेंटर नेम का मीन्स ये है कि आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सेंटर नेम नीचे आएगा, ठीक है। तो आप डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे, जैसे कि हमारा ईस्ट दिल्ली है तो ईस्ट दिल्ली पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा ईस्ट दिल्ली ढूंढ लेते हैं, हमारा ईस्ट दिल्ली कहाँ पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ईस्ट दिल्ली आ गया है तो हम ईस्ट दिल्ली पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा सर्वर स्लो है तो यहाँ पर चंपारण दिखा रहा, तो दिल्ली अब आ गया, देखो फ्रेंड्स, हमारा ईस्ट दिल्ली आ चुका है। देन उसके बाद हम यहाँ पर वेन्यू सेलेक्ट करते हैं। ईस्ट दिल्ली के अंदर 2 ही सेंटर है, CSC एकेडमी सुमन, ठीक है, ये इस नाम से है, और एक हमारी है, ठीक है, स्टार एच ऑल इन वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम स्टार एच ऑल इन वन सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद स्टार एच, ठीक है, ऑल इन वन सॉल्यूशन में अब हम किस तारीख को डेट देना, मतलब कि एग्जाम देना चाहते हैं, डेट को हम
चूज करेंगे। तो मैं मान लेता हूं मैं 15 मार्च को एग्जाम दूंगा, तो मैंने 15 मार्च सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है कि भाई मैं टाइमिंग किस टाइम एग्जाम देना चाहूंगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को चूज कर सकते हैं। तो मैंने 10 बजे सुबह चूज करा, देन उसके बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा 10 बजे, जैसे गाइस देख सकते हैं आप, हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब बात आती है सेंटर कोड की। तो मैं बता दूं कि स्टार एच ऑल इन वन सॉल्यूशन का जो सेंटर कोड है वो 17, ठीक है 177 है। ठीक है, अब यहां पर आता है, ठीक है, एग्जाम विल बी इन ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन मोड ओनली, द रीड द इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेबसाइट। जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे होता है, ऑफलाइन नहीं होता, कैमरे के सामने होगा, सेंटर पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, कुछ डिक्लेरेशन है, कुछ ठीक है पॉइंट्स है जो आपको पढ़ना है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ लें। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंसर्न, ठीक है, अपना कंसर्न देंगे, ठीक है, डिक्लेरेशन देंगे, एक्सेप्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने, ठीक है, यहाँ पर जो भी कोड दिख रहा है यहाँ पर आप उसको टाइप करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोड है BQTC एंड उसके बाद R, और यहाँ पर आप जैसे ही, ठीक है, क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड द प्रोसीड टू फॉर द पेमेंट, आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली अपने वॉलेट पे पहुंच जाएंगे, CSC वॉलेट पर, और वहां पर आपको अपने CSC का पासवर्ड डालना है। और मैं बता दूं आपको फ्रेंड्स, 2 बार आपको पासवर्ड डालने होंगे। एक बार आप अपने CSC का पासवर्ड डालेंगे, देन सेकंड टाइम आप अपने CSC वॉलेट का पासवर्ड डालेंगे, और आप अपने वॉलेट में पहले से ये बैलेंस को डाल लें, क्योंकि ये डायरेक्टली वॉलेट से कटता है। और कुछ लोग VLEs क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और सोचते हैं कि वहां जाके हम टॉप अप करेंगे, तो नहीं, सीधा फॉर्म इनसफिशिएंट बैलेंस के थ्रू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपको दोबारा से भरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो आप पहले ही अपना टॉप अप कर लें और देन उसके बाद, ठीक है, आप अपनी पेमेंट को करें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी पेमेंट समथिंग जाती है 800 रुपए, इसकी रियल पेमेंट है, और प्लस में GST, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 800 रुपीज मेन पेमेंट इज एंड द प्लस द GST एज एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये समथिंग 950 रुपीज का अराउंड ये इसका टोटल पेमेंट पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 950 रुपीज आपका पेमेंट जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इसका और आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, और BC और ठीक है BC एंड BF एंड CSP के लिए भी, ठीक है, कस्टमर सर्विस पॉइंट आपने देखा होगा कि बैंकिंग, क्या बैंक जो होते हैं वो अपना एक बैंक मित्रा खोल देते हैं, मतलब कुछ दूरी पर, ताकि कस्टमर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड हो सके और उनको बैंक में ज़्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, और काफ़ी अच्छी इसके अंदर इनकम होती है। और CSC के थ्रू ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने सभी VLEs जितने भी हैं वो इस एग्जाम को रजिस्ट्रेशन कर लें आगे, और जल्दी जल्दी IABF का एग्जाम दें। और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है IABF एग्जाम देने में, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।